स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के प्राकट्य को उपक्रम वर्णन कर रहे हैं। दोहा नंबर 113 से क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। भूमिका उसमें श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दो सदगुरुदेव हैं, जिनका नाम श्री आसुधीर देव जी है। कहते हैं किशोरदास जी, गंगा जमुना मध्यपुर कोयल सुखद निवास, आसुधीर प्रगटे तां द्विज कुल सुतन प्रकाश। गंगा यमुना के मध्य में एक कोयलपुर ग्राम हाथरस से आगे चल करके कोयलपुर ग्राम है। वहां पर स्वामी श्री हरिदास जी के गुरुदेव आसुधीर देव जी प्रकट हुए। ये चिंतन कल चल रहा था, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये प्रसंग भक्तमाल में भी वर्णन किया है कि एक समय श्री शंकर भगवान और पार्वती भ्रमण करते हुए कोयलपुर गांव में आए। ये तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, वहां कोयलपुर नाम नहीं लिया, पर यहाँ नाम ले रहे हैं। पार्वती शिव शीस नवायो कर अष्टांग सुजस मुखायो। बैल से उतर करके और उस भूमि को प्रणाम किया और पुनः बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, लीला है उनकी। पार्वती जी चुप रही, ठीक है। फिर क्या हुआ? शिव प्रणाम पुरु को क्यों कीनी, ईश्वर होय करी आधीनी। पार्वती जी सोच रही हैं, ईश्वर होकर के भी किसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ये मोहि कथा प्रथम कहूँ स्वामी, श्रवण सुनन को परम सकामी। शिष्य गुरुदेव से कहता है, महाराज ये कथा सुनने के लिए मेरे मन में सकाम भाव उत्पन्न हुआ है कि आप हमें ये कथा सुनाए, कामना उदय हुई। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, कोयलपुर पुरी प्रथम की धरनी वर्ष सहस द्वय की सुनकर 2000 पहले वर्ष द्वय सहस्त्र। तो पहले की बात है, तहन ग्राम पुर तरुवर वारी, उच्च अवन सुठी सुखद सुप्यारी। उस समय कोयलपुर में कोई गांव नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, केवल ऊंचे ऊंचे टीले थे। वृक्ष लताओं से घिरा हुआ स्थल था, जंगल। उमा महेश्वर प्रसव चढ़ी आनिक से ते ठाम, उतरी बैलते निरखी बट करी प्रणाम अभिराम। एक सुंदर बरगद का वृक्ष था, वहीं उतर करके उस दिशा की तरफ प्रणाम किया और पुनः बैठ करके वृंदावन की तरफ आए। बन ढिंगराज इमी बदी ब्रसब चढ़े फिरिदाए, चलत चलत वृंदावन आए। बन ढिंगराज पुर एक ग्राम, ता शिव पसरी कियो करी परनामा। दुगुन प्रथम ते अदब जनायो, गद गद नैन नीर भरी आयो।
पहली बार कोयलपुर में जो प्रणाम किया था शंकर जी ने, वो सहज में किया और फिर पुनः बैल पर बैठ के चल दिए। अब जब वृंदावन आए तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर उन्हें एक तेजपुंज स्थल दिखाई दिया, छोटा सा राजपुर गांव। वहां उतर गए और उतर करके साष्टांग प्रणाम किया और गदगद नैन नीर भरी आयो और गदगद कंठ हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और बड़े आनंद में मग्न हो गए। परम भाव वैराग्य पारा करी है प्रकट रहस्य सारा। धन धन ये धरनी परम रसरूपा, प्रगटेंगे रसिकन के भूपा। और भोले बाबा कहने लगते हैं, धन्य है ये वृंदावन धाम, धन्य है ये राजपुर ग्राम, जहां पर परम वैराग्य के साक्षात स्वरूप प्रकट होंगे। परम रसिक पुण्य अनन्य उपासा, वो परम रसिक होंगे, अनन्य उपासक होंगे। नाम प्रकट सुठी श्री हरिदासा, उनका नाम श्री हरिदास होगा। अच्छा, पार्वती जी ने कहा कि महाराज पहले भी आपने प्रणाम किया और यहां भी प्रणाम किया और कुछ बताया नहीं हमको। तब शंकर भगवान कहते हैं कि जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां पर कोयलपुर नाम का ग्राम बसेगा। वहां स्वामी श्री हरिदास जी के गुरुदेव श्री आसुदेव देव जी की जन्मभूमि रहेगी। और जो राजपुर गांव वृंदावन के नजदीक है, यहाँ पर उनके परम शिष्य ललिता सखी की अवतार निकुंज श्रीधाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में नित्य जो लीला होती है, उस नित्य लीला में ललिता सखी के अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज यहीं प्रकट होंगे। सुनी उमा निज पति की बानी, कहत हो ईश्वर बड़ ज्ञानी। तुम सब पर नियंता सबके रे, सुर नर असुर आदि सब चेरे। हे महाराज, आप तो ईश्वर हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप सबके नियंता हो, सुर नर असुर सब आपके सेवक हैं, तत्व ज्ञान के जानने वाले हो, सबके मध्य और सबसे आप न्यारे भी हो। सब अवतार कृत्य नहीं जानो, जो भी अवतार होता है उसमें सबसे पहले आप ही जाते हो और आपको सब जानकारी है। कृष्ण चरित्र त्रिधा तुम जानो, त्रिधा श्री कृष्ण की 3 प्रकार की जो लीला है उनको आप विधिवत जानते हो। त्रिधा का मतलब क्या होता है? एक ब्रज लीला, एक मथुरा लीला, एक द्वारिका लीला, इसको त्रिधा लीला कहते हैं। इसलिए आप श्री कृष्ण की 3 प्रकार की लीलाओं को जानते हैं। राधा कृष्ण रहस्य ब्रज लीला, और ब्रज की लीला है, रहस्य की लीला है। रासादिक के सब आप जानकार हो, रासादिक जान सबकी ला, सब ऋतु कुंज कुंज की करनी। और इस वृंदावन के निवृत्त निकुंज में जो कुंजों की गुप्त लीला है, गुप्त रास श्रीवन की बरनी। श्रीधाम वृंदावन के भीतर जो गुप्त निवृत्त निकुंज द्वापर के समय, कृष्ण लीला के पहले भी वो निकुंजें जो थी, सदैव प्रलय पर्यंत, प्रलय के पहले भी, आज भी और पीछे भी जो लीला होती रहती है, उसके भी आप जानकार हो। अच्छा, तुम सर्वोपर सबके देवा, आप सर्वोपरि हैं, सबके देवता हैं। ब्रह्मादिक इस भेद को नहीं जानते। तुम निष्काम करण सब कामा, कीन कौन को तुम पर नामा। आप तो परम निष्काम हैं, तुम कौन को प्रणाम करो। प्रगट भये बिनु धरनी लखी, नम्र कीन पर नाम। कहु कृपाल यह कौन है, कौन
इष्ट कह धाम। तंत्र संहिता मोहि सुनाई, श्रुति स्मृति सब विधि समुझाई। तत्व इदं तत निश्चय कीनो, सब ऋषि निज निज शिष्य को दीनो। आपने तंत्रादि में, संहिताओं में, श्रुति में, स्मृति में जो कुछ लिखा है आपने कृपा करके तत्व इदम तत् निश्चय कीनो, और जो वास्तविक तत्व है यही तत्व है, यही तत्व इदम, उसका भी आपने निश्चय किया है। सो मोहि कहो कृपा करना था। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अब आप इस प्रकार से यहाँ भाव प्रकट कर रहे हैं तो हमको तो कम से कम बताओ। सुनो प्रथम बटधर की का था, पहले वो बरगद का पेड़ था वहां आपने प्रणाम किया और फिर यहाँ विशेष रूप से प्रणाम किया। पशुपति बदत भये सुखमानी, सुनो प्रथम बटधर की गाथा। अब कहते हैं शंकर भगवान, तुम्हारे मन में यदि इस प्रकार की जिज्ञासा है तो चलो मैं बता रहा हूं। तहाँ एक नगर हो या निर्माणा, वहां पर एक नगर का निर्माण होगा जिसका नाम पड़ेगा कोयलपुर। श्रीजुत बसत बरन विधिनाना, कूप तड़ाग बाग बन भारा, नूत वृक्ष फल अमित अपारा। बड़ी सुंदर सुंदर वहां बगीचा बनाए जाएंगे, सुंदर तालाब बनेंगे, नए नए वृक्ष वहां लगे हैं और भी लगाए जाएंगे। सब प्रवासी वहां सुखी रहेंगे। द्विज कुल सेवक भक्ति युक्त करत संत विश्राम, और उस ग्राम में ब्राह्मण कुल बड़े प्रवासी बड़े सुख के साथ रहेंगे। बीते वर्ष सहस दो वही है 2000 वर्ष पहले, बाद में 2000 वर्ष दो हुई है। कोयलपुर नाम प्रकट सब हुई है, 2000 वर्ष बाद नाम प्रकट होगा। अब की बात नहीं, संबत है ना, संबत के पहले की बात है। हाँ, संबत जो चल रहा है वही है। विप्र सारस्वत ऐसो जाति वर्ण अभिमान न कैसो, ऐसा सारस्वत कुल का वो ब्राह्मण होगा। जाति वर्ण अभिमान न कैसो, उसे अपनी जाति का वर्ण का अभिमान नहीं रहेगा। अच्युत कुल सेवन करेगा, तिलक और कंठी को सर्वोपरि मानेगा। आज्ञा मान सब प्रवासी, और उस महात्मा की आज्ञा सब प्रवासी गांव के लोग मानेंगे। ताग्र मध्य भक्त हो ऐसो, भयो न होइए अबहु तैसो। उसी घर में एक बहुत बड़ा भक्त होगा, तिनके शिष्य नाम हरिदासा। वो जो बालक आसुधीर देव जी होंगे उनके शिष्य श्री हरिदास नाम के होंगे। ग्राम राजपुर मध्य प्रकाशा, वो जो इनके शिष्य होंगे वृंदावन के पास राजपुर गांव में उनका प्राकट्य होगा। ये आसुधीर जी कोयलपुर को त्याग करके और श्री वृंदावन के निधिवन में वास करेंगे। ऐसी बात भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। नित्य बिहार अपार रस सकल रसनी को भूप, मूर्ति धरी प्रगति है सो मूर्ति धरी प्रगति है। श्री हरिदास अनूप, जो नित्य विहार रस है, सकल रस का सार है, वो साक्षात नित्य विहार के ही स्वरूप जुगल सरकार ही ललिता सखी के रूप में हैं। वही एक बालक के रूप में प्रकट होंगे ललिता जी, उनका नाम श्री हरिदास होगा। नित्य सहज जोरी सुठी राजे, और उनके तन मन में नित्य जुगल सरकार विराजेंगे। श्री वृंदावन मध्य विराजें,
और वो श्रीधाम वृंदावन के मध्य में ही विराजमान होंगे। निर्गुण सगुण पार नहीं पावे, उनका ऐसा स्वरूप है कि न निर्गुण पार पाएगा न सगुण पार पाएगा, तिनको नेति नेति श्रुत गावे। ऐसे जो ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी होंगे, उनके बारे में कोई सब बात नहीं जान पाएंगे। ये रस श्रुति नहीं करत प्रकाशा, ये जो वृंदावन का नित्य विहार रस है, इसको श्रुतियां अधिक प्रकाश नहीं कहती। बस रसो वैसा, रस वो है, ऐसा इशारा करके चुप हो जाती हैं। रस बप प्रकट हो ही हरिदासा, साक्षात रस के रूप ही श्री हरिदास जी महाराज प्रकट होंगे। श्रुति जानत सब प्रकट न गावे। देखो ये वेद पुराण सब जानते हैं, श्रुतियां सब जानती हैं। ऐसा नहीं है कि वेद वेद पावे नहीं, कि वेद नहीं जानता। वेद श्रुतियां सब जानती, लेकिन इस रस को प्रकट नहीं कर पाती, करती नहीं। बिन हरिदास कौन विधि पावे, इसके लिए तो स्वामी श्री हरिदास जी को ही प्रकट किया गया। सो ये भूमि मध्य अवतरिये, सो इस राजपुर गांव में उनका अवतरण होगा। अति वैराग्य अनन्य व्रत धरी है, अत्यंत वैराग्य की पराकाष्ठा और अनन्य व्रत को धारण करेंगे। तिनको मैं कीनो प्रणामा, उन्हीं श्री हरिदास जी को हमने प्रणाम किया है कि वो श्री हरिदास जी यहाँ राजपुर में प्रकट होंगे। उस भूमि को प्रणाम किया है, क्योंकि जहाँ संत प्रकट होते गए वो स्थल तीर्थ हो जाता है। उमा महेश्वर श्री बन आए, भगवान शंकर कहते हैं देखो जी, इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किया है। अब तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत रखो, और ऐसा करके राजपुर गांव जहां बसना था, अभी बसा नहीं था, ये भी कोयलपुर भी नहीं बसा था, ये भी राजपुर कोयलपुर होगा और राजपुर होगा, भविष्य की बातें हैं। उमा महेश्वर श्री बन आए, श्री गोपेश्वर भवन समाये। और उमा और महेश्वर राजपुर गांव में प्रणाम करके और वृंदावन के भीतर प्रवेश कर गए। और जो गोपेश्वर मंदिर है ना, उस मंदिर के श्री विग्रह में दोनों के दोनों गोपेश्वर जी में समा गए। श्री हरिदास तहां बपुधार्यो, नित्य विहार सार विस्तार्यो। वहां पर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्रकट होंगे और नित्य विहार रस का विस्तार करेंगे और साधकों को ये रस प्रदान करेंगे। दिव्य प्रेम अनुराग बपू दंपति हुलास, सब मिली सहचरी बपू भये। श्री स्वामी हरिदास सुनी शिष्य श्री गुरु की बानी, परम कठिन मृदु अतुलित जानी। बिनु समझे मन में नहीं चैना, समझ काज शिष बदत सुबेना। बिन श्री शिव प्रथम बदत भय गाथा, ता उपरांत कहो मोई नाता। अब शिष्य जो है गुरुदेव से कह रहा है, महाराज आपने जो ये कथा शंकर जी की और पार्वती जी की श्री आसुदेव देव जी के प्रकट होने के 2000 वर्ष पहले आए और राजपुर आए, दोनों स्थलों पर प्रणाम किया। स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु जी श्री का की जन्मभूमि कोयलपुर, स्वामी श्री हरिदास जी की जन्मभूमि वृंदावन के पास राजपुर ग्राम, ऐसा निजमत सिद्धांत में वर्णन है।
अब महाराज उसके आगे की कथा हमें आप श्रवण कराएं। किस प्रकार से आज देव जी का जन्म हुआ और इनके पहले पिताजी कौन थे, आज देव जी के पिताजी कौन थे, उनके माता जी कौन थी, ये चरित्र आप सुनाए। और स्वामी शेरदास जी कैसे कैसे प्रकट हुए, सब चरित्र में कृपा कर सुनाए। शिष्य गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है, आगे का चरित्र गुरुदेव प्रारंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।